So, how is offline marketing different from online marketing for something in fan? How do you do it? When we were starting off, right, 2015, 16, You do offline as well as online, yeah. and your presence is there a lot online. Okay, can't escape because your Yes. fans are listening. No, no. So you do both offline also, online also, and something like ceiling fan. I mean, yo, I have to confess, I've never bought ceiling fan. Okay, either fan was already there when I went, or I've gotten it repaired, but I have never bought. So how is it offline marketing different from online marketing for something in fan? How do you do it? Yeah. So I think, see, when we were starting off, right, 2015, 16, we were very sure that we want to go to sell to consumers at some point. Although we started off with B2B, and maybe we'll speak about that sometime later, but we are very sure that we want to sell to consumers because ultimately 90% of fans that get installed are installed at consumer homes. And the market was also 95% of the fans used to be sold from offline retail stores. तो भी बहुत क्लियर था कि उधर तो जाना ही है। बट अगेन व्हेन वी स्टार्टेड इन 2015-16 हमने स्टार्ट वैसे ही किया था। बॉम्बे में 8-10 रिटेलर के पास गए, बोले कि हमने ये पंखा बनाया, आप ये रख लो, अपने दुकान से बेचो। तो भगा दिया हमको। मतलब बोला कि यू आर 25 ईयर ओल्ड, लाइक you have no idea what you are talking about, and this fan will not sell. You are selling a fan which costs 2x that of your competitors, which are very very well known and been there for the last 40-50 years. तो ये पंखा तो बिकेगा ही नहीं, तो यहाँ से चले जाओ। Luckily for us, we had e-commerce, and this was 2015-16. उस टाइम पे Amazon, Flipkart में पंखे बिकते नहीं थे, बट एट दैट पॉइंट लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज वे सेलिंग, कि मतलब लोग टीवी खरीद रहे थे, फ्रिज खरीद रहे थे, ये सब चीज़ें बिक रहे थे। एंड देयर वाज नो रीज़न फंडामेंटली कि ऑनलाइन क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि ऐसा कैटेगरी नहीं है कि आपको जाके दुकान में जाके नीचे खड़े होकर हवा लो और फिर खरीदो। सो इट्स नॉट अ कैटेगरी लाइक दिस। सो यू डोंट नीड टू टच एंड फील बिफोर यू परचेज। कंज्यूमर ने डिफरेंट नहीं है टुडे। सो टुडे द कंज्यूमर इज इवेल्युएटिंग ऑनलाइन, बाइंग ऑफलाइन, and vice versa as well. Evaluating offline, buying online. You look at the category that you have to purchase, right? For example, if I take the example of TV, बहुत लोग होते हैं कि टीवी में जाके विजय सेल्स में जाके देख लिया कौन सा टीवी मिल रहा है, बट वही खड़े होकर अमेजोन में देख लिया कि क्या दाम में मिल रहा है, पता चला कि अमेजोन में डिस्काउंट है, अमेजोन से खरीद लिया। एंड वाइस वर्सा, कि अमेजोन में बहुत रिसर्च कर लिया कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, क्या रिव्यूज है, and then you go to the nearest shop because you trust that person to give you some additional, something additional, or you just trust him कि ये मेरे को खराब चीज़ नहीं बेचेगा, तो you trust his opinion also. एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कंज्यूमर अलग है, ऑफलाइन खरीदने वाला बंदा अलग है, ऑनलाइन खरीदने वाला बंदा अलग है। टुडे आई थिंक इफ यू लुक एट ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन, आई थिंक एवरीवन लाइक इट्स हाई, राइट? मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाट द नंबर्स आर, बट एटलीस्ट देयर विल बी लाइक 200-300 million consumers would have done a transaction online. So इट्स अ फेयरली साइजेबल नंबर। एंड सेम फॉर ऑफलाइन है, ऑफलाइन तो है ही, बट ऐसा नहीं है कि ये जो लोग ये सब चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो ऑनलाइन इवेल्युएट करना, ऑफलाइन खरीदना, ऑफलाइन इवेल्युएट करना, ऑनलाइन खरीदना इज अ रियल। एंड इफ यू वांट टू बिल्ड लार्ज कंज्यूमर ब्रांड्स, यू नीड टू स्ट्रैडल बोथ वर्ल्ड्स। वाओ, ओ भाई क्या क्या सोचते हो भाई। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। तो लेकिन कंज्यूमर ही पता था। जैसे मान लो जब ऑनलाइन किया था, राइट, अमेजोन में, पीपल यूज्ड टू कम एंड से कि आपका ना सब कुछ सही है, लेकिन मेरे को ना लेना बगल वाले दुकान से ही है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ। मेरे इलेक्ट्रिशियन भी बोलते यही से लो, कुछ खराब होगा तो ये देखेगा, ऑनलाइन लूंगा कौन देखेगा खराब हुआ ये हुआ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, like people still a new brand, right? People still would not trust a new brand that much. So it was very important to I think if you listen to consumers quickly, and just keep observing them what they are doing, like करना ही पड़ेगा। I think there's no other way. Yeah, no, what you mentioned is completely true. Yeah. Like मैं सब रिव्यू देखता हूँ. Exactly. And you would have also purchased offline many things. Yes. I buy offline only. Yes. I don't buy online. तो अगर मान लो कोई ब्रांड होगा जो बोलेगा मेरे को ऑनलाइन में कुछ करना ही नहीं है, आई विल नॉट बी प्रेजेंट ऑनलाइन, आई एम वेरी ऑफलाइन, तो दोज ब्रांड्स विल नेवर बी इन योर कंसिडरेशन सेट। मतलब आपके कंसिडरेशन में नहीं होगा वो ब्रांड्स। एंड दैट इज व्हाई एटम्बर हैज बीन एबल टू बिल्ड, मतलब ऑफलाइन क्यों आज क्यों बिकता है। 70% ऑफ आवर सेल्स आर ऑफलाइन, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड। लोग फोन में लेके जाते कि मेरे को ये पंखा लेना है, लाइक दे विल शो कि दिस फैन, दे विल कंपेयर प्राइसेस कि इधर ये मिल रहा है, मेरे को तुम इसको 50 रुपये सस्ता दो। सो दैट्स हाउ कंज्यूमर्स बाई।